इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो हम पाएंगे कि जहां इतिहास में वीर योद्धाएं वीरांगनाएं हुई जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। एक से बढ़कर एक ऐसे वीर योद्धा हुए जिन्होंने अपने क्षत्रिय धर्म को निभाया और अपने धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इतिहास तो हमें सीख देता है अपने जीवन में धर्म, अपनी मातृभूमि की रक्षा करने की, अपने वचनों पर अडिग रहने की। और यह इतिहास की कहानी भी है बूंदी के वीर राजपूत कुंभा हाडा की, जिन्होंने बूंदी के नकली किले की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इस वीर सैनिक की कहानी। जय माता जी की दोस्तों, स्वागत है आपका गाथाएं स्वाभिमान रही। उन दिनों की है जब मेवाड़ पर महाराणा लाखा का शासन था। महाराणा लाखा का शासनकाल सन 1382 ईस्वी से लेकर 1421 ईस्वी तक रहा। यह बात उन दिनों की है जब एक बार किन्हीं कारणों से मेवाड़ के महाराणा लाखा बूंदी राज्य के हाडाओं से नाराज हो गए थे। बूंदी पर राजपूतों के हाडा राजपूतों का शासन था और वह इसी नाराजगी के चलते महाराणा लाखा ने प्रण लिया जब तक वे बूंदी को जीत नहीं लेंगे, अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। इस जिद को सुन महाराणा लाखा के सामंत ने उन्हें बहुत समझाया कि इस तरह से बूंदी जैसे राज्य जिनके वीर हाडा राजपूताओं के शौर्य का डंका हर कहीं बजता है, उनको जीतना इतना आसान नहीं है। परंतु महाराणा लाखा के प्रण के चलते मेवाड़ के लोगों के सामने एक गंभीर समस्या ने जन्म ले लिया, जिसका कारण था न तो बूंदी की हाडा राजपूतों को इतनी आसानी से युद्ध में हराया जा सकता और जिद पर अड़े महाराणा लाखा भी अपने प्रण से पीछे हटने वाले नहीं थे। अतः मेवाड़ के सामंतों ने एक बीच का रास्ता निकाला और महाराणा लाखा को एक मार्ग सुझाया कि अभी चित्तौड़ के किले के बाहर ही बूंदी का एक मिट्टी का प्रतीकात्मक नकली किला बनवाकर उस पर आक्रमण कर उसे जीत लेते हैं और नकली बूंदी के किले पर विजय हासिल कर अपना प्रण भी पूरा कर लीजिए। महाराणा ने उनकी यह बात काफी समझाने पर मान ली। अब चित्तौड़ के किले के बाहर ही एक बूंदी का प्रतीकात्मक मिट्टी का किला तैयार हुआ। कुछ घुड़सवार कुछ सामंतों के साथ पूर्णतः युद्ध की तैयारी के साथ महाराणा अपनी सेना के साथ बूंदी के नकली किले की कूच की ओर निकले। जीतने की ख्वाहिश लिए आक्रमण के लिए आगे बढ़े। अचानक न जाने कहां से दंदनाता तीर अचानक महाराणा लाखा के घोड़े को आकर लगा। घोड़ा गश खाकर वहीं गिर गया। आश्चर्यचकित महाराणा आनन फानन में घोड़े से कूद और जा खड़े हुए। अचानक एक दूसरा तीर आकाश को भेदता हुआ आया और सैनिक की छाती में समा गया। अब किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर कौन है इस नकली बूंदे की तरफ से लड़ रहा है, ये तीर कौन चला रहा है। बिना देर किए महाराणा ने एक सामंत को बूंदी के नकली किले की ओर रवाना किया। नकली बूंदी के किले की तरफ जाकर दूत ने देखा वहां एक नौजवान केसरिया वस्त्र से सुसज्जित अपने कुछ मुट्ठी भर साथियों सहित अस्त्रों शस्त्रों को धारण किए उस पर नकली किले की रक्षा हेतु मोर्चा बांधे खड़ा हुआ। यह नौजवान बूंदी का एक आम हाडा राजपूत कुंभा था जो कि महाराणा की सेना में नौकरी करता था, जो अपने हाडा वंश की प्रतिष्ठा को बचाने हेतु अपने दूसरे हाडा राजपूत वीरों के साथ मेवाड़ की सेना को जवाब देने के लिए उस नकली बूंदी को बचाने के लिए आ खड़ा हुआ। मेवाड़ के सामंतों ने कुंभा को समझाया यदि महाराणा का प्रण पूरा नहीं हुआ तो वह बिना अन्न जल उनके जीवन पर संकट आ सकता है और तुम तो स्वयं महाराणा के सेवक हो, अतः उसका नमक का फर्ज अदा करो और यहाँ से हट जाओ और महाराणा को नकली बूंदी के प्रतीकात्मक किले पर विजय प्राप्त कर अपना प्रण पूरा करने दे। तब कुंभा ने कहा, मैं निसंदेह महाराणा का सेवक हूँ और मैंने महाराणा का नमक खाया है, इसलिए उनका घोड़ा मारा गया है, न कि महाराणा। मैं एक हाडा राजपूत हूँ, बूंदी मेरे हाडा वंश की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। महाराणा से कहिए बूंदी का विचार त्याग दे। मेरे लिए ये नकली किला ही असली किले से कम नहीं है। जो नकली किले के लिए मर सकता है वो असली किले के लिए भी मर सकता है। वह मेरे इस मस्तक के मालिक तो है पर मेरी मर्यादा के कतई ही नहीं। यह प्रश्न हाडा वंश और अपनी मातृभूमि की इज्जत का है, इसलिए महाराणा मुझे क्षमा करे। दोस्तों आप सोच सकते हो कि इतिहास के वीरों में कितनी वीरता थी, कितना अपनी मातृभूमि से प्रेम था, उन्हें अपने कुल और अपने क्षत्रिय धर्म पर कितना नाज था। हाडा कुंभा के विद्रोही तेवर देख गुस्साए महाराणा ने अपने सैनिकों को नकली बूंदी पर आक्रमण का आदेश दे दिया। तब कुंभा जी ने कहा
ठहरिए हुकुम, आपके 7 सैनिकों की मात्रा बेहद कम है। यह सैनिक इस नकली बूंदी को भी जीत नहीं पाएंगे। आप किले से एक बड़ी टुकड़ी और मंगवा लीजिए। मेरी बूंदी की प्रतिष्ठा पर हाड़ा देशभक्ति से ओतप्रोत अपना सर्वस्व हंसते हंसते न्योछावर कर सकता है। मैं और मेरे साथियों के रहते इतनी सरलता से आप जीत नहीं पाएंगे। चित्तौड़ के लोग दुर्ग पर प्राचीर पर खड़े थे, जो नकली बूंदी का विजय अभियान देख रहे। अचानक उन्होंने देखा सैकड़ों घोड़े और हाथी सज धज कर नकली बूंदी की ओर बढ़ रहे हैं। एक पूरी सेना बूंदी के नकली किले को घेर रही है। चारों तरफ हर हर महादेव का उद्घोष हो रहा है, जो चित्तौड़ के किले तक सुनाई दे रहा है। अचंभित लोग सोच में पड़ गए कि नकली बूंदी के लिए आखिर ये युद्ध क्या। कई लोगों के मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि कहीं यह वास्तविक युद्ध तो नहीं। तो कुछ लोग इसे युद्ध का अभिनय समझ रहे थे। किसी के कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था। यह युद्ध ज़्यादा देर न हो सका। हालांकि दोनों तरफ से तीरों की बौछारें हुई। जहां एक और मेवाड़ के कई सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए तो सैकड़ों हताहत हुई, वहीं दूसरी ओर हाड़ाओं की देशभक्ति में उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा हुई। कुंभहाड़ा और उनके साथी लड़ते लड़ते अपनी वीरता दिखलाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। ऐसे वीर योद्धा जिनने प्रतीकात्मक मातृभूमि की प्रतिष्ठा के लिए भी अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। दोस्तों, इतिहास की कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।